ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी गीता भक्तों का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का एक एक श्लोक का विवेचन का प्रारंभ करने से पहले हम पूरे अध्याय का एक विहंगावलोकन कर लें। भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब वह ज्ञान यज्ञ क्या है, अब वह ज्ञान क्या है और उसकी महिमा क्या है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है, इसका वर्णन करने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय का विषय प्रारंभ करते हैं। बंधन दो से होते हैं, एक प्रकृति से और दूसरा प्रकृति के कर्म गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुण के बंधन से छूटने के लिए भगवान ये अध्याय में विशेष विषय का प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय को हम 3 प्रकरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रकरण है श्लोक 1 से 4 तक, जिसमें ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का विषय है। अति उत्तम परमात्मा के कथन की भगवान प्रतिज्ञा लेकर उसकी महिमा बताते हैं कि इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त पुरुष सृष्टि आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। आगे भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से सर्वभूतों की उत्पत्ति होती है। दूसरा प्रकरण श्लोक क्रमांक 5 से 18 तक है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों का ये प्रकरण का विषय है। भगवान कहते हैं कि तीनों गुण जीवात्मा को जन्म मरण के चक्कर में बांधते हैं। हर एक जीवात्मा में तीनों में से कोई एक गुण की वृद्धि होती है। सतयुग के बढ़ने से इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति होती है। रजोगुण बढ़ने से लोभ और कर्मों का सकाम भाव और विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है और तमोगुण की वृद्धि से अंतःकरण में अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह पैदा होते हैं। जब मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो निर्मल दिव्य लोकों को प्राप्त होते हैं। यदि मृत्यु समय रजोगुण की वृद्धि होती है तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। अगर मृत्यु के समय तमोगुण की वृद्धि होती है तो मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। अभी तीसरा प्रकरण श्लोक क्रमांक 19 से 27 का है और विषय है भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण। हमने आगे देखा
कि तीनों गुण जन्म मरण के बंधन देता है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से परे परमात्मा को तत्व से जानता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। आत्मा को अकर्ता और गुणातीत जानने से भगवत प्राप्ति होती है। आगे अर्जुन गुणातीत पुरुष के विषय में 3 प्रश्न पूछते हैं। एक, गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है? दूसरा, वह किस प्रकार से आचरण वाला है? और तीसरा, गुणातीत होने के उपाय क्या है? पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, वह गुणातीत है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि गुणातीत मनुष्य परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहता है और सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान हर परिस्थिति में सम रहता है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। इस अध्याय में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का वर्णन किया गया है। इन तीनों गुणों से अतीत होने पर परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग रखा गया है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।